हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। कुछ बढ़िया बातें उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। या यूं कहें कि जेई एडवांस में इरोडो पर बेस्ड चूंकि बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही सारे क्वेश्चन की एनालिसिस करके रखें। तो 1.3 क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। द कार स्टार्ट्स मूव, मैं भी पढ़ लेता हूं। द कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सीलरेशन w, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली decelerating at the same rate w comes to a stop. The total time of motion equals, तो इतना, the average velocity during that time is इतना. How long does the car move uniformly? तो पूछ रहे हैं कितनी देर के लिए कार यूनिफॉर्मली मूव करती है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीजें हम और निकाल सकते हैं, या मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के जो बातें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए मैं तो सबसे बढ़िया मेथड जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि क्यों ना सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, ताकि एक ही लुक में सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। मतलब एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, एक डायग्राम से ही सब कुछ सारे डाटा पता चल जाए। इसलिए ग्राफ से थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो पहले ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ध्यान रखिएगा सेम रिटार्डेशन से। बच्चों इसका मतलब ये है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टेन थीटा की वैल्यू जो है ना वो डब्लू के बराबर होगी। वो ये डब्लू सिंबल मैं वैसा नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ऐसा बना रहा हूँ, बुक जैसा नहीं बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं सबसे पहली चीज, तो आपको ये टोटल डिस्टेंस दी गई है, टोटल टाइम दिया गया है, सॉरी ये 0 है तो ये टाइम दिया गया है टाउ, और एवरेज वेलोसिटी दी गई है। बच्चों एवरेज वेलोसिटी दी गई का मतलब समझ रहे हैं आप क्या दिया गया है? अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। दैट मींस आपको टोटल डिस्टेंस दी गई है और वो है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाउ। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आप रखें और टाउ की वैल्यू डालें तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि एरिया अंडर द कर्व आपको कंप्लीट दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? अरे दिया गया है यार। ठीक, कैसे? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऑन टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और वो हमें पूरा दिया गया है। क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी भी दी गई है, हमें टाउ भी दिया गया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। मतलब हमको ये टाइम निकालना है। अगर मैं इसको टी मान लूं तो ये टाइम निकालना है। ठीक, तो अगर आप ढंग से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आपको काफी कुछ स्ट्राइक कर चुका होगा। क्योंकि अगर ये टी है ना बच्चों, और ये सिमेट्रिक डायग्राम है, सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम क्यों है सर जी? क्योंकि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन सेम है। तो बच्चों एक बात तो तय है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू, ये टाउ माइनस टी बाई 2 होगी। अरे टाउ माइनस टी हो गया बचा हुआ रिमेनिंग टाइम, और आधा आधा कर देंगे तो टाउ माइनस टी बाई 2 आ जाएगी। तो यहां से हम ये हाइट निकाल पाएंगे क्योंकि हमें थीटा पता है। कितनी होगी ये हाइट? ये हाइट होगी टाउ माइनस टी बाई 2 इंटू टेन थीटा। दैट मीन्स डब्ल्यू इंटू टाउ माइनस टी बाई 2। ये आ गई। तो अगर आपको इस डायग्राम में ये हाइट पता है, दोनों लेंथ पता है, तो कुछ एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड का समेशन याद दिलाता हूं, हाफ इनटू पैरेलल साइड का समेशन, तो टाउ प्लस टी। ठीक है जी, पैरेलल साइड का समेशन, अरे टाउ हो गया, ये टी हो गया भैया, ये है टाउ और ये है टी।
इंटू बीच की डिस्टेंस, चलिए बीच की डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले निकाली, W इंटू टाउ माइनस टी बाई 2। ये क्या है जी, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाउ। खत्म, क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई चलो सॉल्व किया सर ने। टाउ स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाउ डब्ल्यू वी एवरेज। देख लीजिए, 4 टाउ, डब्लू तो गलत लिख दिया भाई, डब्लू तो नीचे आएगा यार, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की है। ये लीजिए साहब, ठीक। तो यहां से टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आती है टी स्क्वायर माइनस 4 टाउ वी एवरेज अपॉन डब्लू का रूट, और यहां पर आप डाल दीजिए वैल्यू और निकाल लीजिए आंसर। तो एक तो सीखने वाली बात यह है कि डायग्राम देख करके हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो एक बार डायग्राम देखेंगे, मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इस तरीके के डायग्राम में, चूंकि यहाँ सिमेट्री है तो इसलिए काफी इजी हो गया है, क्योंकि इसको टी मानने से ये डिस्टेंस सीधा आ गई। अगर सिमेट्री नहीं होती बच्चों तो क्या करते। अब है कंक्लूजन, मतलब अब है एक्सटेंशन प्लस कंक्लूजन, दोनों चीजें। अगर बोला जाता है कि ये डब्ल्यू से एक्सिलरेट तो किया है, ये डब्ल्यू से रिटार्ड नहीं किया है, अब क्या, अब कैसे करो, अब क्या किया जाए। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पता आप सबको है लेकिन बताने का मन कर रहा है, तो इसको ध्यान रखोगे तो बहुत ये काम में आएगा। तो फैक्ट क्या बताने जा रहा हूं, दो लाइन ड्रॉ करने के बाद, वो ये कि अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, A1 एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी V0 तक पहुंचती है, फिर A2 रिटार्डेशन से शुरू होती है और रेस्ट पर आ जाती है, और ये V0 बीच में कितनी भी देर के लिए हो सकती है। अभी फिलहाल मैं मान रहा हूं एक इंस्टेंट V0 पर पहुंचा और रिटार्ड करना शुरू कर दिया। मान लीजिए इसमें इसको टाइम लगा T1 और डिस्टेंस जो ट्रेवल करी वो है S1, और V0 से रेस्ट में आने में टाइम लगा T2 और जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है S2। ये मान लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये मान लिया तो पहले वाले में इक्वेशन क्या बनेगी, V0 इक्वल्स टू A1 T1, ये पढ़ा है इक्वेशन। अच्छा, सेकंड वाले हाफ में क्या बनेगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाइए, लेकिन सेकंड वाले में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और रिटार्डेशन तो निगेटिव आएगा, यानी कि ये आएगी V0 बराबर A2 T2। जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो आप यहां से कह सकते हैं बच्चों कि जो T1 और T2 का रेशियो है ना, वो एक्सीलरेशन का अपोजिट रेशियो होगा। ये है कंक्लूजन नंबर 1, ये बड़ा काम आता है बहुत ज्यादा। और इसी तरीके से V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A1 S1 लगा दीजिए, एंड V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A2 S2 लिख दीजिए, तो फिर दूसरा कंक्लूजन भी आ जाता है कि S1 और S2 का रेशियो भी एक्सेलरेशन का इनवर्स रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है कि एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो बच्चों क्या करते, तो ये वाले टाइम को किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। तो ये है एक्सटेंशन के साथ इरोडो के इस क्वेश्चन का सलूशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस एक्सटेंशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।